आइला। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, चलिए आपके लिए ना दो ऑप्शन लेकर आई हूँ। एक ये वाला आर्टिफिशियल है, लेकिन ये वाला फ्लावर्स, आई डोंट नो ये कौन से फ्लावर्स है। एक ये वाला फ्लावर्स है और एक ये वाला फ्लावर्स है। मैं दोनों में से किसी को नहीं पहचानती हूँ। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आप दोनों के लिए ऑप्शन है कि आपको ये रेड वाला फ्लावर्स अच्छा लग रहा है या फिर ये पर्पल वाला फ्लावर्स अच्छा लग रहा है। जिन्होंने भी ये वाला फ्लावर चूज़ किया है उनके रीडिंग करने वाले हैं, तो वो लोग देख लीजिए। जिन्होंने भी पर्पल वाला फ्लावर्स को चूज़ किया है उनके लिए, उनके लव लाइफ के लिए कुछ रीडिंग होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी ये पर्पल वाला फ्लावर्स चूज़ किया है उनके लव लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिन्होंने भी ये वाला पर्पल वाला चूज़ किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कार्ड उल्टा हो गया था, उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ, पास्ट, फ्यूचर तो उछल के आई है, उछल के आई है फ्यूचर। ओके, जिन्होंने भी पर्पल वाला फ्लावर को चूज़ किया है उनके पास्ट में एक्शन बहुत अच्छा था। लाइफ, दोनों ही एक्शन ले रहे थे अपने लव लाइफ के लिए। दोनों ही बहुत पॉजिटिव थे। दोनों ही अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे थे। दोनों ने ही अपने थिंकिंग को, जो भी कर रहे थे, जो भी एक्शन लेना चाहते थे, ले लिए थे। दोनों ने एक साथ एक्शन लिया था, आप दोनों ने। तो अब आपकी लव लाइफ में दोनों ने इन्वेस्ट भी किया, दोनों ने इमोशंसली, फाइनेंशियली सब कुछ इन्वेस्ट भी किया। लेकिन जब भी फल उगने की बारी आई, मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ में हम जब काम करते हैं, किसी भी चाहे वो करियर में हो या फिर चाहे किसी रिश्ते में भी हो, चाहे कहीं भी, अगर हम जब हार्डवर्क करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके वहाँ पे कुछ रिजल्ट भी हमें मिलती है ना। जैसा कर्म वैसा भरना पड़ता है ना, तो है ना। तो आप दोनों ने ही अच्छे से एक्शन लिए, अच्छे से काम किया, अच्छे से सब कुछ होने लगा। डिवाइनली टाइम भी तब थी, डिवाइन ने भी वहाँ उस वक्त हेल्प किया आपको कि आप दोनों के रिश्ता ग्रो अप करे, ग्रो भी किया। आप दोनों ने इन्वेस्ट किया रिश्ते में, रिश्ता ग्रो भी की। लेकिन आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया कि अभी आप दोनों ही मूव ऑन के लिए सोच रही हो। और बॉटम ऑफ द टेक पे आया जस्टिस का कार्ड। आप दोनों ही जस्टिस चाहते हो। वाई, वो हमें पता नहीं है, वो हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों अभी मूव ऑन के लिए सोच रही हो, दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए सोच रही हो। क्योंकि आप अपनी जो भी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है आपकी लव लाइफ में, जो भी आपका बंदा बंदी है, आप अपने बंदे और बंदी से मुंह फेर के बैठी हुई हो। कहीं आप मुंह फेर के कहीं चले जा रही हो, लेकिन आपकी पर्सन अभी भी थोड़ा होप में है। वो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। आपने कर लिया है, जो भी इस व्यू देख रही है उसने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। आप अभी भी थोड़ा होप लगा के बैठी हुई हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपके तरफ से कुछ है भी, लेकिन आप अकेले कर ही क्या सकते हो ना। रिश्ते में दोनों को ही निभाना पड़ता है। जब जब अब दोनों ने एक्शन लिया तो रिश्ता ग्रो किया, आगे गया, दोनों ने ही एक साथ इन्वेस्ट भी की। लेकिन अब क्या हो गया, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उन लोगों की लव लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों के बीच इतना कुछ हो गया और वो लोग अभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या प्लीज़ यूनिवर्स वन, इन लोगों के बीच क्या हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे भी 5, जैसे कि यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे भी आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच पैसों के लेकर कोई लड़ाई हो गई थी, पैसों की ऊपर कोई लड़ाई हो गई थी, जिसके वजह से आप दोनों ने दूरियां बना ली। तो
केतु का नंबर भी है, 7 का नंबर भी है, तो केतु हमेशा डिटैच भी करवाती है इंसान को, इंसान से डिटैच करवाती है। केतु सच्चाई दिखाती है, केतु हमेशा हमें सच को दिखाने की साहस देती है, सच को निगलने की साहस देती है। केतु हमेशा ना कंफ्यूजन नहीं करते, केतु कभी हमें कंफ्यूजन नहीं करते। केतु कट टू कट बातें करती है, केतु कट टू कट एक्शन लेती है, केतु कट टू कट हमें दिखाती है ये इंसान बुरा है, समझ जाओ। और केतु वाला इंसान, और जिनकी केतु राशि में भारी होती है या फिर चार्ट में कहीं भी केतु बहुत स्ट्रांग होती है ना, वो लोग इंसान को देख के भाप लेते हैं कि इंसान सही है कि गलत है। तो या तो आपके पर्सन केतु है, या तो फिर आप जब देख रहे हो तो मुझे लगता है आप ही जब आप मेरी व्यूअर्स, तो आपकी केतु बहुत स्ट्रांग है और आपने इंसान को भाप लिया कि इंसान फाइनेंशियली कुछ झोल किया है, या फिर फाइनेंस को लेके आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ी हुई है, फाइनेंशियली दोनों ने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, या फिर कुछ तो आपने उनसे मांगा था आपने उनसे मांगा था, या फिर ये इंसान अपने करियर में बहुत फोकस है, या फिर ये इंसान अपने करियर में बहुत फोकस है और ये इंसान बहुत पैसों को ना मतलब संभाल के रखता है। देखो जैसे कि इंसान ने कितना अच्छी से अपनी चीज़ों को मतलब पैरों के नीचे रखा है, दबा के रखा है, हाथों से दबा के रखा है, सर पे भी उसको चढ़ा के रखा है। मतलब इस इंसान के साथ ना आपको धीरे धीरे ये फील होने लगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन तो इस इंसान ने लिया था, लेकिन इस इंसान ने ना दिमाग से सोच के एक्शन लिया है। मतलब सोर्स ना हमेशा दिमाग की थिंकिंग को दिखाती है, तो सोर्स हमेशा आपके दिमाग की थिंकिंग को दिखाती है। तो उसने ये इस रिश्ते की ना शुरुआत उसने दिमाग से सोच के किया था, दिल से नहीं। पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव कार्ड यह है जो आपकी पास्ट में है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये इमोशनली पॉजिटिव नहीं है। ये एक्शन लेने के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसने एक्शन तो लिया, लेकिन इसने दिमाग से सोच के एक्शन लिया, इसके इमोशंस वहाँ पे काम नहीं किया। तो जब धीरे धीरे आप दोनों अंदर गए, तो आप दोनों के बीच जब ये केतु आई, मतलब जब आपकी केतु वाला साइड ने काम किया, तो वहाँ पे आपको सच्चाई दिख गई। और सच्चाई ये थी कि वो इंसान बहुत करियर ओरिएंटेड है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा मनी वाला इंसान है। मनी पे फोकस, मनी को संभाल के रखना, मनी पे ही ध्यान, मनी को सर पे चढ़ा के रखा है। मनी को अपने जहाँ पे हार्ट पे आप कौन रहता है, हार्ट पे इमोशंस रहता है, हार्ट पे कोई इंसान रह सकता है, हार्ट पे हम अपनी इमोशंस को हैंडल करके रखते हैं ना। तो इसने अपने हार्ट पे भी पैसों को चढ़ा के रखा है। तो आपके इस इंसान की ना इमोशंस, इस इंसान की सब कुछ ना पैसा है। आपको लगा एट द एंड, आपको ये लगा ये इंसान पैसों से जितना प्यार करता है, या फिर पैसों से इतना अटैच्ड है, या फिर अपने करियर से इतना अटैच्ड है, ये इंसान किसी इंसान की नहीं हो सकती है। आपको ऐसा लगा, इसलिए आपने मूव ऑन कर ली, आपने पीछा इससे छुड़ा ली, या फिर छुड़ाने की कोशिश कर रही हो अभी भी। लेकिन ये इंसान अभी आपके जाने के बाद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी मनी सब कुछ नहीं होता है, या इस इंसान को अभी रियलाइज़ हुआ है कि वो करियर पे तो बहुत ऊपर है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, हो सकता है बहुत अच्छा स्टेबल जगह भी उसने बना ली है, लेकिन वो बहुत अकेला है। देखिए ऊपर है और सब कोई नहीं है उसके साथ। ग्रोथ तो है, क्योंकि वर्ड्स हमेशा ग्रोथ को ही दर्शाती है, तो उसके पास ग्रोथ तो बहुत सारी है, लेकिन वो अकेला है। अब वो इंसान सोच रहा है इस अकेले ग्रोथ में मैं क्या करूँगी, मैंने अचीव तो बहुत कुछ कर लिया, मैंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन इस पैसों को मैं अब अकेले लेके क्या करूँगी। तो वो इंसान अभी थोड़ा परेशान भी है। और देखिए ये जो इस सन का कार्ड भी ये दर्शाता ना, वो इंसान बहुत थोड़ा बच्चा वाला भी इंसान है। मतलब थोड़ा बच्चा जैसा बिहेव रहना, बच्चा जैसा बिहेव करना, वो आपके साथ थोड़ा बच्चा जैसा, जब भी आपके साथ थी तो बच्चों जैसा आपके साथ बिहेव किया होगा। मतलब करियर, ये इंसान भी बहुत करियर में फोकस रहने वाला। मतलब ये जो सन का कार्ड है ना, करियर में बहुत सक्सेस को दिखाती है, किसी भी जगह पे सक्सेस को दिखाते हैं, लेकिन इसमें गाइडेंस ये रहता है कि ना थोड़ा बच्चा बना कम करो, सॉरी, थोड़ी बड़ों से सलाह लो। उन्होंने ना बहुत बच्चापना किया, उन्होंने बड़ों से कोई सलाह नहीं ली। रिश्ते को कैसे निभाए जाते उनके लिए कोई दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं, उनके दिमाग में कि इमोशंस क्या है, रिश्ता क्या है, उनको पता ही नहीं था। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुई, क्योंकि वो अभी बंधा हुआ फील कर रहा है, वो अभी बहुत स्टक फील कर रहा है आपके बिना। और फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस को, ईगो वाला इंसान है, देखो बहुत ईगो वाला इंसान है, क्योंकि जिनके इमोशंस बहुत कम होते हैं ना, वो ईगोस्टिक बहुत होते हैं, कि अपने इमोशंस को जब अपने पैरों में दबा लिया। देखिए
अपने इमोशंस को उसने अपने पैर में दबा लिए। कुछ भी हो जाए मुझे बात नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे देखनी नहीं है उसकी तरफ, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही है, डर रही है, एंजाइटी भी है कि आप उसे छोड़ के आगे निकल रही हो, तो वो उस चीज़ को लेकर डर भी रही है और वो थोड़ा अकेले अलोन भी फील कर, क्योंकि देखिए इस बंदे के पास अपना सारा कब्ज है, फैमिली है, करियर है, सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, इमोशन भी तो है। तो ये इमोशन का कार्ड है, कब का काप है, कब का कार्ड्स है। तो इमोशंस भी अगर है तो वो उसे सजा के रखा है, लेकिन वो बंदा अभी अलोन फील कर रहा है, वो बंदा बहुत अकेला फील कर रहा है, जैसे कि ज़िंदगी में ग्रहण लग गया हो। तो अभी वो बंदा 3 ऑफ सोर्स से निकल रहा है, मतलब उसका हार्ट बहुत तरीके से बुरी तरीके से टूटी हुई है। सब कुछ होने के बाद भी उसकी हार्ट टूटी हुई है, क्योंकि आप उसके पास नहीं हो। उसका जो पीस जो हो वो आप हो, और आप उससे मुंह फेर के बैठी हुई हो, इसलिए उसकी पीस उसके पास नहीं है। तो उसका दिल टूटा हुआ है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, पोजीशन है, पावर है, लेकिन उसका पीस जो है, हार्ट का जो पीस है वो मिसिंग है, और वो आप हो। और वो आप अभी उनको देखने से भी नाराज़ हो। वो अगर आपको कुछ ऑफर भी करेगा उससे भी नाराज़ आप रहोगी, क्योंकि आप शायद आगे निकल रही हो, मूव ऑन आप ही कर रही हो। और तो और अभी तो अगर यूनिवर्स भी उसे कुछ ऑप्शन देगी ना, तो वो भी उसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी हार्ट आप पे उसकी आत्मा आप पे रुक गई है। तो उसकी आत्मा की पीस आप हो, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपसे ज़्यादा बड़ा अपने करियर को, अपने पैसों को अहमियत दी। तो अभी वो आपके लिए तड़प रही है, आप चली जाओगी छोड़ के ये भी सोच रही है। तो वो चाहती नहीं है आप जाओ, और इस चीज़ को लेके वो गॉसिप भी कर रही है, मतलब गॉसिप मतलब कि चर्चा भी कर रही है, किसी से बात भी कर रही है, अपने फ्रेंड वगैरह, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी इंसान रहती है, कोई भी घर के लोग अगर पता है, दोनों के घर के लोग को, उनके घर के लोग को पता है, तो घर पे भी डिस्कस हो रही है आपके बारे में कि आप कितने अच्छे थे वगैरह, ये सब वो डिस्कस कर रहे थे। आप हैंडल बहुत अच्छे से करते थे उसको। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पर्पल वाला फ्लावर को चूज़ किया था, उनके लिए यही मुझे और कुछ ऑल्सो दिख नहीं रहा है। तो अभी देख लेते हैं पाइल नंबर 2। ओके, जिनको भी ये रीडिंग जिनके साथ भी ये रीडिंग अच्छे से मैचअप हुआ, एनर्जी मैचअप हुई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी एक लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है। बहुत आनंदित होते हैं हम कि आपके एक लाइक, एक कमेंट से। ओके, जिन्होंने भी, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, रेड वाला फ्लावर, इसका पत्ता भी रेड है, इसका फूल भी रेड है तो जिन्होंने भी ये रेड वाला फ्लावर को चूज़ किया है, उनका ये रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्लीज़ दे दीजिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिन्होंने भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 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 पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है 6 ऑफ कप्स। पास्ट पे वो इंसान थोड़ा अलोन था। पास्ट पे वो इंसान, आप जिसके लिए भी ये वीडियो देख रही हो, आप या आपके इंसान पास्ट में, या आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते, तो आप या आपके पर्सन पास्ट में बहुत अलोन थे। एक्चुअली आपके पर्सन का एनर्जी है, वो बहुत अलोन थे, या फिर किसका एनर्जी है ये जो अलोन वाला एनर्जी है, अकेलापन वाला एनर्जी, क्या किसका एनर्जी है, इसके पर्सन का या फिर इनका? अच्छा, आप दोनों ही
पास्ट में आप दोनों ही अलोन थे, बहुत अलोन थे, या फिर आप दोनों के ही बीच में ना पास्ट में कुछ ऐसा गुजरा, वक्त गुजरा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड ही यस का आया है, अच्छा है, पॉजिटिव आया है। तो आप दोनों ही पास्ट में से कुछ ऐसे एनर्जी से निकल रहे थे कि दोनों ही बहुत अलोन थे, अकेले थे, कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे थे, अचीव करने के लिए लड़ रहे थे, कुछ चीज़ें अचीव कर लिए थे और शायद आप दोनों के ही सैक्रल चक्र में कुछ प्रॉब्लम थी, सैक्रल चक्र में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी दोनों के ही पास्ट में, जिनसे भी एनर्जी मैच हो रहा है वो लीजिएगा। वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, फास्ट वोमिटिंग हो रही थी, या फिर फूड पॉइजन वगैरह आप लोगों को हुआ है। अभी रिसेंट पास्ट में आप लोगों को फूड पॉइजन या वोमिटिंग की प्रॉब्लम चल रही थी और आप दोनों को ही शायद ये प्रॉब्लम हो रही थी आपकी पास्ट में। अब प्रेजेंट में आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है यार, या फिर आपकी लव लाइफ में आप दोनों ने ही कैसे धोखा लिया है, आप दोनों को ही कैसे लव लाइफ में धोखा मिला था। इसलिए उस वक्त जब आप लोगों में पास्ट, दोनों के बीच पास्ट चल रही थी, दोनों के ही बीच में ना कुछ लव लाइफ से रिकॉर्डेड या कुछ इमोशनली धोखा आप दोनों को ही मिला। आप दोनों ही बहुत अलोन थे। यस, आप दोनों को ही पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ मैंने बोल दी, और बॉटम ऑफ द डेक पे तब 6 ऑफ कप्स भी आया था, तो हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आई है, तो हो सकता है आप दोनों की पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। तो आप दोनों ही पास्ट में ना अलोन थे, दोनों किसी ना किसी से आप दोनों को ही धोखा मिला है। उसके वजह से आपने अपनी तबीयत तक बिगाड़ ली, रोना धोना, ड्रिंक वगैरह करना, या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ये सब आप लोगों की चली। ये एक प्रोसेस आप लोगों के बीच बहुत रिसेंट पास्ट में चली हो। उसके बाद आपकी लव लाइफ ने आप दोनों ने एक नई शुरुआत की, उसके बाद ना आप दोनों ही एक बहुत अच्छी जगह पे, मतलब प्रेजेंट में आप दोनों की लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी है। प्रेजेंट में आप दोनों की लव लाइफ या फिर आप दोनों का ही जो एनर्जी है ना लव को लेकर बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। आप दोनों ही एक दूसरे को एक स्टार की तरह देखते हो, आपकी पर्सन भी आपको एक स्टार की तरह देखती है, आप भी अपने पर्सन को एक स्टार की तरह देखते हो। दोनों को ही जॉब बहुत अच्छी जगह में आप करते हो, या फिर दोनों का ही बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। दोनों को ही दुनिया में बहुत अच्छा एडमायर की जाती है, मतलब आपको भी कोई कुछ सब एडमायर करती है और आपके पर्सन को भी सब एडमायर करती है। तो मतलब फैशनेबल मानती है, ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा है दोनों का ही। आप दोनों का ही पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आकर्षित है दोनों का ही, और आकर्षित है दोनों ही। एक अच्छे वे में कोई वर्क करती हो, कोई काम करते हो जहाँ पे आप दोनों को ही सराहा जाता है, मतलब दोनों का ही बहुत प्रशंसाएं है, नाम है, इम्प्रेस करते हो आप इंसानों को। और प्रेजेंट में आप दोनों का चल रहा है, प्रेजेंट में यही चल रहा है कि आप दोनों की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप दोनों की रिश्ते में ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप दोनों की अगर शादी तक की बात हो सकती है, और अगर शादी हो चुकी है तो आप दोनों अभी अपनी फैमिली ग्रोथ के बारे में सोच रही हो। और दूसरा पास्ट की एनर्जी आई है होप, तो स्टार का कार्ड, पास्ट की एनर्जी है स्टार का कार्ड। तो अब दोनों जब जिस चीज़ में अब हो, अगर शादी हो गई तो फैमिली प्लानिंग की होप में हो, और शादी नहीं हुई तो शादी की होप में हो कि दोनों का ही बीच रिश्ता अच्छा हो जाए, शादी वगैरह हो जाए, दुनिया के सामने इस रिश्ते की ऐलान हो जाए, एक नाम मिले, दुनिया का भी आंखों में आपके रिश्ते को कोई नाम मिले, कोई अच्छा अथॉरिटिव जगह अब दोनों ही एक दूसरे के लिए करना चाहती हो। और एक तो पास्ट में आप लोगों का होप वही है कि या तो प्रेगनेंसी को लेके होप है, या तो इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके होप है। तो आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पॉजिटिव है। जैसे कि 1 नंबर वालों की बहुत थोड़ा नेगेटिव आ गई थी, मूव ऑन वाला थी,
धोखे वाला थी, बिट्रेयल वाला थी, चीटिंग वाला थी। लेकिन आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों को दोनों को ही किसी से धोखा मिला, उसके बाद आप दोनों मिले, उसके बाद आप दोनों ने एक अच्छा रिश्ता बनाई और उसके बाद आप दोनों ने वो रिश्ते को ग्रो किया, ग्रोथ के जैसा, मतलब उस रिश्ते को जल दिया, धूप दी, खाने को दी, सब कुछ दी, उसको ग्रो किया उस रिश्ते को। अब उस रिश्ते में आपको एक होप है क्या, या तो शादी का या तो बच्चे का। अगर शादी हो चुका तो बच्चे का, और अगर शादी नहीं हुआ तो शादी का। तो आपकी होप ये है। तो हाँ, आप लोगों की कहानी कुछ अजीब है लेकिन बहुत अच्छा है। चलिए देख लेते हैं कि जो भी आपकी होप है, जिस चीज़ के भी आप होप बैठा के बैठी हो, मतलब सजा के बैठी हो, वो कब तक पूरा हो जाएगा या फिर वो पूरा होगी, मतलब होगी या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स वन कार्ड, इनकी होप कब तक सही से पूरा हो जाएगा, फिर क्या होप है। ओके, आपको चाहिए सक्सेस। अगर शादी नहीं हुआ है तो शादी चाहिए, रिश्ते में चाहिए सक्सेस, रिश्ते अगर बेबी नहीं हुआ तो बेबी चाहिए, जैसे मैंने बोला बेबी में चाहिए सक्सेस। आप दोनों घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, सक्सेस मतलब अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो, दोनों ही एक साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हो। और लेकिन आप करते बहुत ओवर थिंक हो। आपकी ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव वे में जा रही है, इतनी पॉजिटिव तरीके से आप इतने अच्छे इंसान से मिले हो, इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग बन रही है इमोशनली, दोनों एक दूसरे के साथ कप्स को आप अपने कप्स किसी को दे रही हो, किसी के कप्स ले रही हो, तो इमोशनली इतना अच्छा ज़िंदगी चल रहा है, तो फिर ये ओवर थिंकिंग काहे को ये ओवर थिंकिंग मत करो। ऐसे ओवर थिंकिंग, जब अच्छा हो रहा है उसे अच्छा तरीके से लो और उसे होने दो। बाकी आपकी कोई नेगेटिव मुझे दिखा नहीं कुछ आपकी लाइफ में, और बहुत शॉर्ट थी, बहुत छोटी थी और बहुत अजीब भी थी। दोनों ही कहीं से घायल होकर आई, फिर दोनों के साथ मिलना हो गया, फिर दोनों एक दूसरे के साथ बात की, उसको ग्रो किया, रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाला, इमोशनली मतलब इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तीनों दिकों से आपने रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाला। उसके बाद अब या तो शादी का होप है, और अगर शादी हो गया है तो बच्चे का होप है। तो बहुत शॉर्ट सी लगी आपकी कहानी, लेकिन बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों ही कहीं से घायल थे आप दोनों। तो एक दूसरे के आप दोनों ने हीलिंग दी। उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ आगे जाने के लिए प्रोग्राम अभी बना रही हो, या फिर आगे ग्रो करने की, और ग्रो करने की सोच रही हो, या फिर वो बच्चे के लिए सोच